गैर रजिस्टर्ड गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी। सीनियर सूबाई वजीर शरजील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। बोले, गाड़ियों के ओपन लेटर का सिलसिला खत्म होगा। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का कानून असेंबली में ले जाएंगे। सिंध काबीना ने शहीद बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की मंजूरी दे दी। गैर रजिस्टर्ड सैलाब मुतासरीन की भी मदद की जाएगी। इंडस हाईवे पर 2 नए पुल तामीर करने की भी मंजूरी दी गई। काबीना ने सिंध मेडिको लीगल एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी दी। वजीर मादनियात सरदार शाह का कहना था, नंगर पारकर में माइनिंग का मसला चल रहा है। निगरान हुकूमत ने बहुत इब्हाम पैदा किए। मुलाजिम के हाथों कंपनी के CEO का कत्ल। वारदात की फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुलजिम को कत्ल करने के बाद भागते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। जुराइम की रोकथाम के लिए शहर में 2000 कैमरे नस्ब। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट शनाख्त करने वाले कैमरों से पुलिस का काम आसान। जदीद कैमरे एक्साइज और AVLC के डेटा से मुंसलिक कैमरे 1 मिनट में 50 गाड़ियों की नंबर प्लेट शनाख्त कर सकेंगे। 15 थानों में मॉनिटरिंग रूम कायम किए गए। ग्रीन लाइन फेज 2 पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद। वफाक ने मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। ग्रीन लाइन की सड़कों और पुलों पर काम किया जाएगा। नुमाइश से KMC पार्क तक 3 स्टेशन की तामीर मुतवक्के। स्टेशन में कैप्री, 7 डे और KMC पार्क शामिल। गुज़िश्ता माली साल ग्रीन लाइन फेज 2 पर काम नहीं हो सका था। फ्लोर मिल्स की हड़ताल, आटे की तरसील बंद। आटा बनाने वाली मशीनें खामोश। फ्लोर मिलों में सन्नाटे। कराची में 100 के करीब फ्लोर मिल्स बंद। चेयरमैन सिंध फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। बोले, टैक्स से आटा 10 रुपए किलो तक महंगा होगा। मुतालबात की मंजूरी तक मिलें बंद रहेंगी। पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं। मजीद बोझ भी डाल दिया गया। चक्की मालकान भी फ्लोर मिल्स का साथ देने पर मजबूर। बेबसी का इजहार करते हुए कहा, गंदुम ना होने के बायस मजबूरन चक्कियां बंद करनी पड़ी। फ्लोर मिल से ही गंदुम खरीदते हैं, मौजूदा स्टॉक फरोख्त करेंगे। उधर जोड़िया बाजार की दुकानदारों के पास सिर्फ 1 रोज का आटा रह गया। कल से आटे की फरोख्त बंद होने का खतरा मंडराने लगा। होलसेलर के मुताबिक आटे की सप्लाई बंद होने से शहर में खौफ फैल गया। शहरी जरूरत से ज्यादा आटा खरीदने लगे। इससे आटे की शदीद किल्लत पैदा होगी, क्योंकि आटे का स्टॉक होलसेलर के पास एक महदूद मुद्दत का होता है। और वो जिस तरीके से हड़ताल की कॉल आई, इस वजह से लोग एक खास करके तंदूर वाले या घरेलू सार्फिन आटा ज़ख़ीरा कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा ख़रीदें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, जिसकी वजह से आटे की किल्लत शदीद पैदा होने का खतरा है। फ्लोर मिल्स मालकान की हड़ताल से होटल मालकान भी परेशान है। तनाज़ा जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा कर दिया। बोले, ज़रूरत पूरी करने के लिए ब्लैक में आटा खरीदना पड़ेगा। हड़ताल से कारोबार मुतासर होगा। बिजली बिलों की होशरुबा रेट्स के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफात। IPP's वर्किंग कैपिटल ने 4 साल में बिजली का यूनिट 716% महंगा किया। बिजली टैरिफ में 12 से 20% टैक्स आयद है। बिजली की पैदावारी गुंजाइश 43,000 मेगावाट। ट्रांसमिशन की सलाहियत 23,000 मेगावाट है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में अंधेर नगरी चौपटराज। डॉक्टर, नर्सेज और मिडवाइफ समेत 35 घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। मुलाजमीन ने बायोमेट्रिक मशीनों को भी चकमा दे दिया। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन हर माह रिश्वत देकर हाजिरी लगवाते हैं। मुलाजमीन कई सालों से गायब हैं। डॉक्टर्स 50,000, नर्सिंग स्टाफ 30,000 और पैरामेडिकल स्टाफ 15,000 रुपये रिश्वत देकर घोस्ट हाजिरियां लगवाने लगे। नॉर्थ कराची के मुकीम पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुख्तलिफ सेक्टर्स में पानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चेयरमैन UC1 नॉर्थ नाजिम आबाद टाउन शहजाद मजहर बोले, डिस्ट्रीब्यूशन में खराबियों की वजह से बहरान है। कहीं 12 तो कहीं 20 रोज बाद पानी मिलता है। पानी भी आलूदा और बदबूदार होता है।
आप ये नहीं कहें कि हम इक़्तिदार में आ गए हैं, हमारे सिर्फ 9 टाउन हैं, बाकी 21 टाउन जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। मेरे पास जो है ना दर्जनों एप्लीकेशन है जिसमें इन्होंने अप्रूवल दिए कि ये कर देंगे वो कर देंगे। इसके अंदर 2 पंप हैं जो कि पानी फराहम करते हैं। शहर को पानी की फ्राहमी मामूल पर आ गई, वाटर कॉरपोरेशन का दावा। तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा लाइनों की मुरम्मत और पंपिंग स्टेशन पर भी बिजली बहाल हो गई। लाइनों के मुतासिर और बिजली ना होने से पानी की फ्राहमी मुतासिर हुई थी। शहर को पानी की फ्राहमी बेहतर बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद DSP अली रजा को खराज अकीदत। करीम आबाद में अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। शहीद DSP के लिए हलाल शुजात और कायदे आज़म पुलिस मेडल का ऐलान। कहा, अली रजा ने कराची में दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी। शहीद DSP हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुरहानी महल और शाह शहीदान इमाम बारगाह का दौरा। दाऊदी बोहरा बिरादरी के सरबराह मुफज्जल सैफुद्दीन से मुलाकात, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बोले, दाऊदी बोहरा बिरादरी अमन पसंद कम्युनिटी है, अकीदत और एहतराम का रिश्ता हमेशा कायम दायम रहेगा। मुफज्जल सैफुद्दीन ने मोहसिन नकवी को खूबसूरत चादर और तबरकात का तोहफा दिया। मौलाना आयतुल्ला अकील अलगरवी और साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर से भी मुलाकात। पाकिस्तान में ऑफिशियली जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। इतनी बिजली मौजूद है कि आप जरूरत से ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन लोड शेडिंग है 18-18 घंटे। क्यों? क्योंकि हमारी हुकूमत की जो कंपनीज हैं, ये जो डिस्कोज हैं, उनके पास जो लॉस है, जो मैंने आपको बताया 600 अरब रुपए इस साल का लॉस है, जिसमें चोरी शामिल है, लाइन लॉसेस शामिल है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस शामिल है। कि जब ज्यादा बिजली देते हैं तो ज्यादा चोरी होती है और ज्यादा लॉसेस होते हैं। तो उन्होंने इसका तरीकाकार ये निकाला है कि भाई बिजली ही कम दो, पैदावार कम कर दो, तो बिजली की चोरी लॉसेस कम करने के लिए पैदावार कम कर दो। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए MQM ने तजावीज़ पेश कर दी। IPPs से होने वाले मुआहदे नुकसानदेह करार। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुल्क में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद, 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तवानाई के शोबे में 600 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मुआशी बहरान से शहरी मायूसी का शिकार है। हनीमून पीरियड खत्म हो गया, इनकलाबी इक़दाम की ज़रूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की इजारादारी खत्म किए बगैर मसला हल नहीं होगा। शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम 2 हिस्सों में तकसीम। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने 1752 मुलाजमीन की खदमात टाउन्स को वापस कर दी। नौमालूद टाउन इंतजामिया मुश्किल में पड़ गई। महकमा सैनिटेशन टाउन्स में भी फिर बहाल किए जाएंगे। गलियों की सफाई की जिम्मेदारी टाउन्स इंतजामिया। शहर में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। सुपर हाईवे नॉर्थ नाजिम आबाद, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, शारा फैसल में गश्त। इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना। दाखिली और खारजी रास्तों में इजाफी नफरी तैनात। डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियोज वायरल करने का केस। मुल्जिम यासिर शामी सेशन अदालत शर्की में पेश। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया। चालान जमा करवाया था, क्या हुआ? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया। अदालत ने चालान मुस्तरद कर दिया। बुशरा इकबाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तमाम डेटा मौजूद है, जमानत मुस्तरद की जाए। अदालत ने समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का केस। सारिम बर्नी वीडियो लिंक के जरिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की पेश। FIA को बयान रिकॉर्ड करने की इजाजत मिल गई। सर्च वारंट की दरखास्त पर भी मंजूरी। समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। दरख्शा थाने में ज़ेर हिरासत मुल्जिम की हलाकत का केस। चौकी इंचार्ज सीवीओ सनाउल्लाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद। अदालती हुक्म में कहा गया, मुल्जिम ने मकतूल की झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई। रिकॉर्ड से मालूम हुआ मोइज तशद्दुद से हलाक हुआ। मुल्जिम फराइज की अंजामदही में नाकाम रहा। शहरी हुकूमत की जानिब से दरख्त काटने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। 21 अगस्त तक जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेयर कराची की हिदायत पर DG पार्क्स ने दरख्त काटने का हुक्म दिया।
सिंध हाई कोर्ट ने KUJ के नताइज को मुअत्तल कर दिया। ताहिर हसन खान लियाकत कश्मीर ज़ाती हैसियत में तलब। एडहॉक और इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल PFUJ को नोटिस जारी। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इंसानी हुकूक फजल हुसैन अवैसी के गिर्द घेरा तंग। सिंध हुकूमत ने मरकजी और रीजनल शिकायती सेल से रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड फोकल पर्सन डिजिटलाइजेशन को फराहम करने की हिदायत। शेरशाह जहां आबाद में लंडे के गोदाम में आतिशज़द की। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक गोदाम में कपड़े जलकर खाकिस्तान। 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह इंसानी गफलत हो सकती है। 6:49 पे के इब्राहिम साहब थे, वो आए थे, तो हमने फौरी तौर पे एक गाड़ी डिस्पैच की और इन टाइम पहुंच गए थे हम। तो बहरहाल बैकअप पे हमें ज़रूरत पड़ी 2 गाड़ियों की, तो फिर हमने 2 गाड़ियाँ और आउट करवाई। उसके बाद ये है कि हमने आधे घंटे में इसका फ्लेम ख़त्म कर दिया था। बाकी कूलिंग में थोड़ा टाइम लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 79,952 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कद्र में भी मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 50 पैसे का हो गया।